the x-axis. So along the x-axis, we know that is equal to 0. So we're going to have a limit as x approaches 0. And this is going to be, so we're going to replace y squared with 0 squared. And we're going to replace y to the fourth with अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग, ठीक हो? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। मैं तो अब सुनाऊंगा थोड़ी देर में बहुत सारी बातें, लेकिन आप लोग अपना सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। यस सर, हम ठीक हैं। अच्छा जी। अगर ये पूरा सेशन ऑनलाइन ही चलता है, जो कि 99% चांसेस हैं, तो फिर आप लोगों को पहली बात यही बता दूं कि मिड और फाइनल 2 पेपर बनेंगे, दो पेपर। एक ऑनलाइन सेशन लेने वालों के लिए बनेगा और एक जो क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बनेगा। तो बस अब मेक श्योर कर दे कि आप लोग क्लासेस सारी लें। इन पर्टिकुलर इस कोर्स में, ये मैं जब कैलकुलस पढ़ा रहा था आप लोगों को, उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये a bit हार्डर है उससे, ठीक है? इतना नहीं मुश्किल, अगर आप क्लासेस लेंगे इतना नहीं मुश्किल, लेकिन अगर वीडियोस भी देखते हैं उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाएगा। बस वीडियोस में फ़र्क ये होता है कि अगर उस टाइम आपके जहन में कुछ सवाल आते हैं तो आप फिर पूछ नहीं सकते या इस तरह ना। बेशक आप ग्रुप वगैरह में पूछ ले, लेकिन ऑनलाइन अटेंड करना उसमें फ़र्क होते हैं ना। तो बस 1-2 मिनट वेट करते, जितने लड़के पार्टिसिपेट कर ले फिर स्टार्ट करते। आज जो सेशंस होंगे ना हमारे, उसके सेकंड सेशन में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे एक आध टॉपिक, और आज ये जो पहला सेशन है इसमें मैंने जस्ट आपके साथ कोर्स कंटेंट्स डिस्कस करने हैं कि हम क्या पढ़ेंगे और किस तरह पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। बाकी कैलकुलस वगैरह सही रहा? यस सर। कुछ सीखा है वहाँ? क्या पढ़ा था हमने कैलकुलस में, कोई बता सकते हैं? यस सर। बताओ ना, क्या पढ़ा था? सर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सर कैलकुलस पढ़ी थी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कैलकुलस, तो कोई डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज कैलकुलस? सर मैथ होती है। मैथ्स होती है, आयशा बस। सर द रेट ऑफ चेंज। द रेट ऑफ चेंज, जिस तरह आप फिजिक्स को कैसे डिफाइन करते थे? सर ये मैथ की ब्रांच है सर, जो डेरिवेटिव्स के साथ डील करती है सर। किस चीज के डेरिवेटिव हम डिस्कस कर रहे थे? मतलब जिस तरह आप बाकी मतलब साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिफाइन करते थे ना, फिजिक्स के अलग एक डेफिनेशन थी, उस एक स्टेटमेंट में पूरी फिजिक्स आ जाती थी। स्टडी ऑफ मैटर, यही था ना, मैटर को डिस्कस करते थे उसमें। तो कैलकुलस में बेसिकली हमने क्या स्टडी किया था, ये उसका अब सेकंड पार्ट है। आप इसको कैलकुलस 2 भी कह सकते हैं आप। जस्ट फर्क ये है कि वो 2 डायमेंशन था, ये आपके पास अब 3 डायमेंशन होगा। वहाँ वेरिएबल एक होता था, ये आपके पास 2-3 वेरिएबल्स होंगे फंक्शन में। तो कैलकुलस जो हमने पढ़ा था, कैलकुलस बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन था। क्या था?
स्टडी ऑफ The study of motion, rate of change. रेट ऑफ चेंज तो बाद में उसमें मोशन में आपके पास उसमें रेट ऑफ चेंज वगैरह आप फाइंड करती थी, लेकिन बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन क्या था? अब मोशन किस चीज़ की? किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की, कोई भी एरोप्लेन था, कोई भी पैराशूट था, कोई भी गाड़ी थी वगैरह वगैरह, उसके मोशन को हम स्टडी कर रहे थे। अब कोई चीज़ मूव करती है, ठीक है, तो फिर आगे जाके कि वो किस हिसाब से उसकी पोजीशन में वेरिएशन आ रही है, रेट ऑफ चेंज, वो पार्टिकल बॉडी कितना एरिया कवर कर रहा है, इंटीग्रेशन, ये चीज़ें हमने स्टडी की थी। क्लियर हो गई? तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज कैलकुलस, तो कैलकुलस बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन था। मोशन में हम क्या, उसमें रेट ऑफ चेंज और एरिया, ये दो चीज़ें बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे। क्लियर हो गई ये बात? अब इस कोर्स का नाम क्या, इस Yes, कोर्स sir. का नाम है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है, CS2 सेमेस्टर का है, और आई थिंक दोनों सेशंस का ही मुझे मिला हुआ है। ये AB सेक्शन दोनों है ना, दोनों के पोर्टल पे मेरे पास तो एक ही टाइम टेबल आ रहा है, 12 आई थिंक AB सेक्शन दोनों का मुझे मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर दोनों का मिला हुआ है तो फिर आपने इसका जो हमारे पास अगले स्लाइड में मैं आपको दिखा दूँ, इसको मैं क्लियर कर दूँ। अगले स्लाइड में मैं आपको ये दिखा, इसके लिए सबसे पहली बात कि बुक कौन सा फॉलो अप करना है, तो वो कैलकुलस एंड एनालिटिकल, जो वही बुक है जो मैंने कैलकुलस के लिए ही हमने फॉलो किया था, ठीक है। वो सॉफ्ट में पड़ा हुआ है ना, थॉमस फिनी वाला 12th एडिशन, आई थिंक थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है वो ये है, बुक वही होगा, ठीक है। इसमें हमने चूंकि 3 डायमेंशन में हम अब जाएंगे, वहाँ कैलकुलस में कितने डायमेंशन का पड़ा था? Two dimension, sir. 2 डायमेंशन था, ठीक है। वहाँ हम क्या कर रहे थे, वहाँ हम x के अगेंस्ट y प्लॉट कर रहे थे, यही था ना। तो 2 डायमेंशन था या सिंगल डायमेंशन था वो, बेसिकली ये इस तरह एक लाइन या कर्व बनती थी, यही था। अब इसमें पहले हम 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, मतलब आपके पास ऐसी एक चीज़ बनेगी, तो ये जो एरिया है ना, ये फील्ड होगा, यहाँ एक्स वाई दोनों की वैल्यू होगी, एक्स वाई दोनों की वैल्यू होगी, ठीक है। ये 2 डायमेंशन हो जाएगा। इस तरह कोई चादर वगैरह ना, या जो स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है ना, ये 2 डायमेंशन है। कोई जो बुक वगैरह है उसका सरफेस, कोई भी बुक है उसका जो सरफेस होता है ना, ये 2 डायमेंशन होते हैं। एक डायमेंशन ये एक ये, यहाँ किसी भी पॉइंट के ऊपर 2 वैल्यूज होती है, ये एक्स और वाई की दोनों एक साथ। यहाँ x के अगेंस्ट y की वैल्यू थी, इसमें फ़र्क ये लाइन है ना, तो इस पॉइंट पे ये x के अगेंस्ट के x की अगर x2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो x के अगेंस्ट y की एक वैल्यू है। और अगर इसको आप ऐसे फिल कर दे, 2 डायमेंशन कर ले ऐसे, ठीक है, मतलब ये कोई भी इस तरह, इसको आप डिफरेंट इस तरह स्लॉट्स में डिवाइड कर दें, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट दिस, ये जो सेंटर मैंने किया, ये एक्स वाई हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, तो ये 2 डायमेंशन बन गया। फिर क्या बन गया? 2 डायमेंशन बन गया। डायमेंशन किसे कहते हैं? रुख को सर, रुख को, डायमेंशन सिम्त को कहते हैं, ठीक है। तो फिर अगला फिर क्या है, अगर ये 2 डायमेंशन हो गया तो फिर हमारे पास अगला 3 डायमेंशन होगा, ऑल इंक ऑन द स्लाइड, ठीक है। तो तीसरा डायमेंशन हमारे पास क्या है, एक तो एक के पास है x है, ये y है, तो तीसरा जितनी भी आपके पास है 3 डायमेंशन, वो आपके पास z आ जाएगा। तीसरा डायमेंशन क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। तो अब ये तीसरा डायमेंशन, इसके लिए सबसे पहले हमने ये जो 3 डायमेंशन सिस्टम है ना वो डिस्कस करेंगे। कैलकुलस में हमने 2 डायमेंशन एक्स वाई स्टडी किया था। अब आपके पास ये तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी ये इस स्लाइड के ऊपर जितने कंटेंट्स है, इसी में आपका मिड टर्म होगा। ये मिड टर्म तक मतलब हमने जो 16 लेक्चर, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 2 सेशंस होते हैं ना, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32 सेशन इंशाल्लाह हम लेंगे। इन 32 सेशंस में हमने इसको, ये तकरीबन ये जो सेशन है ना, ये आपके पास तकरीबन 8 लेक्चर्स में ये कवर होगा और 8 में ये ना,
ठीक है। तो पहला ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ेंगे। हमने कौन सा पढ़ा था कैलकुलस में, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था? एक्स वाई। हाँ जी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टीजियन सर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन वेरी सिस्टम। गुड, ठीक है। कार्टीजियन पढ़ा था, या उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, कार्टीजियन। तो वही कार्टीजियन यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन वो वहाँ 2 डायमेंशन था, यहाँ हम 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, मतलब जेड भी इंक्लूड करेंगे। तो कोई उसमें कोई क़यामत नहीं आ जाती, वही बड़ा सिंपल सी चीज़ है। वहाँ मतलब 2,3 था ना, कोई पॉइंट था 2,3, उसका मतलब क्या था कि x के अगेंस्ट y की वैल्यू 2 है। तो अब यहाँ 3 डायमेंशन में क्या आ जाएगा, एक तीसरा भी आ जाएगा, लेट्स सपोज 3,4,5। तो ये 2 प्लेन में हो जाते हैं वैल्यूज एक्स वाई, और ये जेड जो है ना स्पेस में हो जाते हैं। तो 3 डायमेंशन जब आप पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डायमेंशन में हम उसे प्लेन कहते हैं, 2 डायमेंशन में हम क्या कहते हैं, प्लेन। ज़मीन के ऊपर कोई पॉइंट है ना, आप जिधर आप बैठे हैं ना कमरे के अंदर, तो उसमें आपके जो एक कॉर्नर है उसको आप एक्स ले, अगले कॉर्नर को आप वाई ले। तो एक्स के अगेंस्ट आप वाई प्लॉट करेंगे, एक्स के अगेंस्ट वाई, तो ये प्लेन बन गया। लेकिन अब आप इसमें जेड ऐड करेंगे तो ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, ऊपर ये जेड जो है ना, ये जेड एक्सिस ऐसे, अगर मैं इधर एक्स प्लॉट कर दूँ और इधर वाई, तो जेड आपके पास ऐसे ऊपर आ जाएगा हवा में। अब अगेन चूँकि मैं सामने नहीं हूँ, लेकिन आगे आगे फिगर्स में आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि 3 डायमेंशन में जेड का क्या मतलब होता है। जेड मतलब पॉइंट जो है ना वो स्पेस में आ जाएगा। तो 3 डायमेंशन को फिर हम स्पेस कहते हैं, 2 डायमेंशन को हम प्लेन कहते हैं, और 3 डायमेंशन को क्या कहेंगे, स्पेस कहेंगे। 3 कोऑर्डिनेट्स उसके गिवन हो, तो ये तीसरा कोऑर्डिनेट जो है ना वो उसको स्पेस में ले जाता है, हवा में ले जाते हैं। स्पेस का मतलब ये नहीं कि ऊपर खला में, लेकिन स्पेस का मतलब ये ऊपर, ज़मीन से ऊपर हो जाता है। क्लियर है ये बात? ओ भाई, कोई यस सुन रहा है? सर, क्लियर। यस सर। कोई रिस्पांस दिया करो यस यार, सर, वो क्लियर है। इंडस्ट्रियल वाली नहीं है। तो अब मुझे तो पता था कि ये सारे इसमें एक साइलेंट मूवी चलेगी इस कोर्स सर को ये तो पढ़ा अच्छा के। नहीं हुआ सर सर। वो हम कहते हैं डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, इसलिए माइक ऑफ कर देते हैं। नहीं नहीं, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये कुछ लोग बिल्कुल सो रहे हैं। यस आ, सर, वो जाग चले, जाएंगे सर थोड़ी देर में। परेशान नहीं होना, ठीक है। ये तो अभी हमने 64 क्लास लेने, अभी से रेडी हो जाओ आराम से, इजी ओके। तो चले ये सर वैसे मैं जी जी, सर हमारे पेपर भी ऑनलाइन होंगे? लग तो यही रहा है। तुम लोगों ने तीसरा लहर भी ले आए हो। दुनिया में दूसरी लहर पे कोरोना खत्म हो गया और पाकिस्तान में तीसरा भी स्टार्ट हो गया। अब पता नहीं ये 10 लहर लेजेंड्स तो आ इधर ही जाएगी। होते हैं। सर, ये सारी पश्तूनों की गलती है। सारे सर पश्तून पाकिस्तान टेंथरेट बोल के सर। हाँ, पश्तून ने सर क्या इमरान किया? खान को कोरोना हो गया मैंने सुना है। हाँ मैंने भी सुना है। सर हमने टीवी सर पे रबीउल देखा। अव्वल को भी सर है। अल्लाह उसको शिफा दे। अल्लाह पाक शिफा दे। बहरहाल अब हमारे यहाँ तो लोग अभी भी नहीं मान रहे कि क्या है क्या नहीं है। अल्लाह पाक, हमारे यहाँ क्या, इस्लामाबाद जैसे इतने एडवांस सिटी में भी लोग अभी तक नहीं वो ऐसी ऐसी बातें करते। बहरहाल एहतियात करें। तीसरी लहर है, और तीसरी लहर में 20 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं। तो आप लोग तो मेरे ख्याल में 20 साल है, कितनी उम्र है? शुक्र है सर, हमें किसके? सर मैं तो 20 से कम कहूँ, आप तो डरा रहे हैं। नहीं, 25 से सर ये कम आपने का। डरा दिया सर। 25 से कम इस बार वो टारगेट कर रहे हैं ना। पहले वाली लेयर जो थी ना वो 60 से ऊपर टारगेट कर रहे थे, दूसरे में दरमियानी एज के ना। अब ये जो तीसरे ये 25 से बिलो जो है ना वो खतरे में। तो एहतियात करें आप लोग, हमारा सरमाया है। और ऐसा ना हो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा। कोई नहीं सर, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। बेशक बेशक, एक दिन मर जाना सर। हाँ बेशक मरने, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन अब सर सिर्फ ये जी, सुनने में आता है सर, ये मर्द भी सर ज्यादातर कोरोना से वो हो जाते हैं। औरतों का सर सुना ही नहीं अभी तक। हाँ लेकिन इस तीसरी लहर में सुना है खवातीन भी काफ़ी अल्लाह पाक के पास जा रहे हैं। अच्छा जी, अल्लाह चले। खैर सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगले सेशन में। और ये जो आपके पास इधर ना हमने वेक्टर इन स्पेस पढ़ना है। वेक्टर्स पढ़े हैं आप लोगों ने?
Yes, Yes, sir. sir. Scalar Yes, vector. sir. Yes, sir. स्केलर्स और वेक्टर्स, पढ़े ये बस वही कहानी है, लेकिन वो आई थिंक आप लोगों ने 2 डायमेंशन पढ़े होंगे। 2 डायमेंशन का मतलब ये ना कि वो उसके जो यूनिट वेक्टर एक्स वाई। एक्स वाई था, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसकी समथिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। चूंकि हम आगे ना जो इस कोर्स का जो सेकंड पार्ट है, ये अगर अगला स्लाइड में करूँ, बड़ी खतरनाक सी चीज़ें इसमें नज़र आ जाएंगी आप लोगों को। ये देखें ना, वेक्टर फील्ड वर्क और फिर सर्कुलेशन और वगैरह वगैरह। अब ये क्या है कि आप अब ये जो हम जितने भी टूल्स सीखेंगे, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन, आप ना इन चीज़ों को फील्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे। फील्ड मीन के अब अब जो कैलकुलस में हमने पढ़ा था ना, हम कह रहे थे ना कि कोई बॉडी या पार्टिकल या एरोप्लेन वगैरह वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसमें रेट ऑफ चेंज या वो कोई वो जो क्या था, एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, कोई स्टफ जो है ना वो ऐसे गिरा रहा था ज़मीन के ऊपर, ऐसे था ना। तो अब उसके ऊपर ना कोई आप चीज़ एक हवा में गिराते तो उसके ऊपर हवा का इफेक्ट होता है कि नहीं होता? तो हवा तो ऐसे सर होता है स्प्रेड सर। होता है, उसके हवा की कोई इंटेंसिटी होती है और हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन होती है ना, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन होती है ये। अब इस कोर्स के जो चैप्टर नंबर 16 है ना, उसमें हम वो चीज़ कंसिडरेशन में लाएंगे। ये नहीं होगा कि आपने कोई मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, ठीक है, और बाकी जो इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं उसको आप नेगलेक्ट करते हो, नहीं ऐसा नहीं है। अब इस वाले ना चैप्टर 16 में हम, ये मिड के बाद का है, आगे की बात है, उसमें हम इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लाएंगे कि लेट्स सपोज कोई पानी के ऊपर पार्टिकल मूव हो रहा है, ठीक है, तो वो पानी का बहाव है, उसके ऊपर उसका प्रेशर है, वो कभी एक डायरेक्शन में ले जाता है, कभी दूसरी डायरेक्शन में। तो वर्क कितना हुआ, मतलब वो जो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुआ, वर्क डन किसे कहते हैं, जब एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाती है। तो इन टेकिंग इन कंसिडरेशन ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, वो फिर हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, उसमें रेट ऑफ चेंज कितना आ रहा है, वो एरिया कितना कवर कर रहा है वगैरह वगैरह। तो उस चूंकि उसके ऊपर वो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस आपके पास वेक्टर होते हैं, फोर्स क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, ठीक है, मतलब उसकी सब में मैग्नीट्यूड होता है और समथिंग डायरेक्शन होते हैं ना। तो इस वजह से ये स्टार्ट में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि सिंपल वेक्टर फिर हम पढ़ेंगे, फिर वेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, और फिर ये लाइन इन प्लेन एंड स्पेस। लाइन हमने प्लेन में पढ़ा था, लाइन लाइन पढ़ा था ना, डिस्टेंस बिटवीन टू, जो इनफाइनाइट आपके पास पॉइंट्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड किया था, 2 पॉइंट्स के दरमियान फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे थे। अब यही लाइन होगा लेकिन स्पेस में होगा, इसमें तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट है आपके पास 2,3,1 और अगला पॉइंट है आपके पास ये स्पेस में ही हवा में है, ठीक है, 5,3,2। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो अगेन फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, इन पॉइंट से हम ये वाले पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस या लेंथ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि एक तो हम स्पेस में 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, वो सिंपल कार्टिजियन ना, ये 2 और भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, एक स्पेरिकल है और एक आपके पास सिलेंड्रिकल है। और वेक्टर्स डिस्कस करेंगे, वेक्टर इन स्पेस, डॉट प्रोडक्ट वगैरह, ये सारे, ये चैप्टर नंबर 12 है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये इसमें जितनी कंटेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोगों ने पहले ना पढ़ी, सिवाय इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव के। ये डेरिवेटिव तो पढ़ा है ना, लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज आप फाइंड करते हैं, तो जस्ट डायरेक्शन उसकी वजह से आ जाती है, तो मतलब उसमें ये वेक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वेक्टर हमने यहाँ सीखे होंगे, उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। ये लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ा था, याद है? यस सर, पढ़ा है सर। डेरिवेटिव्स पढ़े थे। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, अब सिंगल वेरिएबल के लिए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज होता है, जब मल्टी वेरिएबल फंक्शन होगा तो वहाँ जो उसमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं उसके लिए जो टूल यूज होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है, वही सेम टेक्निक है डेरिवेटिव की, लेकिन उसमें ये कि एक वेरिएबल को एट द टाइम हम डेरिवेट करते हैं, अगला एज अ कांस्टेंट बिहेव करता है। फिर इसमें भी इसी तरीके से वो चेन रूल है आपके पास आगे, ठीक है। और फिर डायरेक्शनल, और ये जो एक्सट्रीम वैल्यू एंड सैडल पॉइंट, याद है ये एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम हम फाइंड करते थे, मिनिमम और यस सर, मैक्सिमम। अब वो मैक्सिमम सिंगल, वैल्यूज। हाँ, तो वो आपके पास सिंगल वेरिएबल के लिए था, यहाँ वो मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए होगा। तो ये जो चैप्टर 14 है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन क्या होते हैं,
ठीक है, उनकी प्लॉटिंग कैसे होते हैं, ग्राफ कैसे बनता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर लिमिट कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, फिर उसमें रेट ऑफ चेंज वगैरह। तो ये 2 चैप्टर हो गए, इसमें आपका मिड टर्म हो गई, ये मिड टर्म की कंटेंट्स है इंशाल्लाह। फिर आगे वही मल्टीपल वेरिएबल्स का फिर जब इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है, तो अगर 2 वेरिएबल है तो इसके इंटीग्रल डबल इंटीग्रल होते हैं। अगर 3 वेरिएबल्स है फंक्शन के अंदर, अगर मैं जस्ट आपको एग्जांपल दूं ना, अगर फंक्शन हो आपके पास लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर वाई और जेड क्यूब, ये देखें ना 3 फंक्शन है, एक्स वाई फंक्शन है में 3 वेरिएबल है, एक्स भी है वाई भी और जेड भी एक साथ है। तो इसको आपने अगर इंटीग्रेट करना है तो 3 वेरिएबल्स है तो 3 इंटीग्रल यूज होंगे। अगर ये जेड ना होता, सिर्फ 2 होते, तो एक्स वाई तो डबल इंटीग्रल होता वगैरह वगैरह। इसके साथ डी एक्स डी वाई और डी जेड, इसको कैसे इंटीग्रेट, तो ये हम सीखेंगे, ठीक है। सिंगल इंटीग्रेशन तो आपने उसमें सिंपल एक्स था, हम कैलकुलस में ये चीज़ें सीख के आए हैं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो एक्स क्यूब बाई 3 था। अब यहाँ कैसे होगा, पहले एक्स को करेंगे, फिर वाई को करेंगे, फिर जेड को करेंगे। तो x को जब इंटीग्रेट करेंगे ये y और z एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। फिर जब y को करेंगे तो ये अगर y को करेंगे तो x और z एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। सो ये इंशाल्लाह आगे फिर सीखेंगे, ये मिड के बाद का कोर्स है। अगर कोर्स हमारा ये जो पहले 16 लेक्चर में इसमें ज़्यादा हो गया, मतलब ये कंटेंट्स भी हमने कवर कर लिए, तो वो मिड में इंक्लूड नहीं होंगे, मिड में सिर्फ यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। चाहे कोर्स हमारा जहाँ तक भी पहुँचा, हम कोशिश करेंगे ज़रा स्पीड लगा ले, आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान में जो हमने पढ़ना है उससे पहले पहले ही पढ़ ले, कि रमज़ान में फिर ज़्यादा सेशन अगर ना लेने पड़े तो वो कंटेंट्स ऑलरेडी कवर हो, ठीक है। होप आपका जो एग्ज़ाम है वो फ़ौरन ही ईद के बाद होगा, 8 वीक्स ओके, बाद। थैंक्स अब सर। लेकिन 8 वीक बाद आपका एग्ज़ाम होगा, मिड होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना 1 वीक पिछला चला गया, अब ये दूसरा वीक चल रहा है, तो इसके साथ और 6 वीक्स ऐड कर ले, तभी हो सकता है कि आखिरी अशरे में हो, तो उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर ले। बहरहाल दोबारा कंटेंट्स की तरफ आते, बोर तो नहीं हो भी रहे हो तो सुना करो। यस सर, थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं। ये कंटेंट्स अभी तो यस हमने सर। बोर हो रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, फिर भी सुनो। फिर भाई हम ये चीज़ें पढ़, ये अभी हमने पढ़ नहीं रहे इसलिए आप लोग बोर हो रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये पढ़ेंगे आप कहेंगे इतना इंटरेस्टिंग है, आप सब चीज़ें छोड़ के फिर यही पढ़ोगे मल्टी वेरिएबल। आप हो सकता है कि इसी सर आपने पिछली बार भी यही कहा था। सर बहुत मजा आ रहा है सर, आपका ठीक है सर। नहीं तो मजा इतने ज्यादा मिनिमम जीपे आप लोगों का 3 आया, अल्लाह के बंदो आप लोगों ने तो ऐसे चापे मारे हैं कि मैं खुद हैरान रह गया हूँ। सर तो भाई वैसे एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं ना, आप हर किसी से पूछें जीपीए कितनी है, देखते हैं किसकी हाईएस्ट है। मैं बताता हूँ ना, अली यस नजम ने सर, मेरे ख्याल यस। में टॉप किया है, अली नजम का 4 आया था, एक तो मैं जानता हूँ, मैं लिस्ट में देखता हूँ। अब अफराज अफराज ने टॉप, सबसे बेस्ट अफराज का पेपर हुआ था, अफराज के आई थिंक 49 मार्क्स आए थे फाइनल में। और आगे है जी अक्सा फारूक, और पता नहीं इसके तो इन्होंने पता नहीं पूरे चापे मारे हैं। और आगे क्या है, अब्दुल्ला के भी इस तरह हैं। आलमगीर खान ने मज़े का पेपर नहीं किया था, आयशा ने भी बड़े ब्लंडर सर मारे जी, थे। जी जी, सर जी चुमी चुमी ले लो, मसला तो नहीं है? क्या करूं? अच्छा जी, हसन फरीद वगैरह। तो अब मुझे जो याद है वो यस मैंने सर। किया हुआ है। मुझे अब शाहवार ने भी अच्छा पेपर किया था, तैयबा शाहिद का भी पेपर अच्छा था, वर्दा का भी ठीक था जी। सुहेल यूसुफ का था। रोहेल ने बस लिखा ले लो। था, रोहेल का भी ठीक ही था, राइटिंग बड़ी गंदी थी, लेकिन चले शुक्र है इसमें राइटिंग नहीं मैटर करती। तो सर बहरहाल मेरा किस तरह था सर? आपका नाम? हुजैफा खान। हुजैफा खान। हुजैफा खान ने दिया था पेपर? यस सर, दिया था सर। अच्छा, देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं है। एक ये कोई टेक्नो स्पार्क के नाम से सर जी ऑनलाइन है, है ना? तो ये जो वही बात मेरी अभी दोबारा बात सुने, अभी तो मैंने सब अलाउ कर दिया, लेकिन अगर कोई भी बंदा नाम और CMS ID के बगैर क्लास के अंदर एंटर हुआ तो फिर परेशान नहीं होना, नाराज नहीं होना फिर, ठीक है। अभी अलाउ करके आ गया भाई, नाम और CMS ID इससे आपने एंटर होना है। और वो लड़के जिन्होंने कैलकुलस का पेपर ऐसे दिया था कि ना अंदर नाम लिखा था ना बाहर, ना उनको मैं भी देखूंगा, खैर है।
बहरहाल भाई ये कोर्स सर कंटेंट्स जी थे। कोई बची ये चीज यस करवाएं। जी क्या कह रहे हैं आप? सर जी कोई गर्लफ्रेंड बनवा दे मेरी। ये अब्दुल्ला खान कह रहा है। सर जी कोई गर्लफ्रेंड बनवा दें, हाथों की लकीरें मिट गई हैं। सर ये कोई अब्दुल्ला खान रॉन्ग एंटर हुआ है जान के। सर ये अच्छा, हमारी क्लास का नहीं है। तो किसने इसको दिया हुआ है? अब जिस सर बंदे ने अब्दुल्ला इसको तो हमारी क्लास का है। नहीं मुझे पता है ये आप लोगों का है, कोई आउटसाइडर ही है, लेकिन लिंक तो अपना बंदा देते हैं ना। अब अगर आप लोगों को सर ये आप चीज, रिमूव कर दें एक इसको। सेकंड ना, मेरी बात सुने ना, अब वो खुद चला गया सर ये लेकिन पिछली बार भी यही हुआ था, नहीं मेरी बात मेरे सुने। नाम कहा जाता था बार बार कोई। तुम जरा चुप रहो, अब तुम जरा चुप रहो। मतलब आप लोगों को ये ठीक लगता है कि ये आप लोग आगे, आप लोग के टीचरों के साथ लोग ऐसी बातें करें? मतलब अब ये मुझे कोई गाली शाली दे के चला जाए, मेरे तो अभी नहीं काम सर सर चालू जी शर्म है। आनी गाली चाहिए नहीं सर देंगे ऐसे सर बच्चों को जी। सर। नहीं मेरी बच्ची बात यस सुने, करवा दें चले जाएंगे। ये देखें। अब ये मुझे इस बंदे जो भी है क्लास के अंदर एंटर हुआ है, लेकिन अब मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं है। जो इसने इसको लिंक दिया है सर आप और ये इसको किक कर दें। सर जी मुझे लिंक तो कीर अहमद ने दिया है। एक सेकंड। सर किसी तो कीर ने नहीं दिया सर, ये तो कीर सर हमारे साथ बैठा हुआ सर, ये हमें लगे हुए चपने ये मारने कौन है में। मेरा नाम ले रहे?